बी फॉर बस, बी फॉर भरोसा। तो दोनों क्या हुए? बराबर। तो बस इज इक्वल टू भरोसा। तो बताइए कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, है ना? अब हम इंडिया जैसी कंट्री पे जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उनमें बस एक मेजर रोल अदा करती है हमारी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, है ना? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की जब अगर बात करते हैं तो जनरली सिर्फ यही आते हैं। बस हो गया, हमारा ऑटो आ गया, मैं सिर्फ रोड पर चलने वालों की बात कर रहा हूँ। टैक्सी कैब्स हो गए और आजकल बाइक्स भी आने लग गई हैं, है ना? तो ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा बस ड्राइवर्स के ऊपर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को वही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उसके बाद ऑटोज़ पर बात सबके लिए बराबर ही है, ऑटो ड्राइवर हो चाहे टैक्सी कैब हो या बाइकर्स जो भी हमारे आजकल ऐप्स के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखो कौन होते हैं, एक जो ड्राइवर जो इनको चला रहा होता है, दूसरे पैसेंजर्स। सो अब दोनों एक ही गाड़ी में हैं तो ये बस हम किस्मत का ही खेल बोल सकते हैं, ठीक है? कि हाँ उसी पर्टिकुलर बस में या ऑटो में हम क्यों जा रहे हैं कि उस ड्राइवर के साथ वही पैसेंजर जा रहा है, तो ये जस्ट एक किस्मत की बात है सबसे ज़रूरी। फिर आता है हम बस ड्राइवर्स के बारे में ही मेनली बात करेंगे। तो बस ड्राइवर्स सबसे पहले तो मैं दोनों को इंक्लूड करूँगा, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या चाहे वो प्राइवेट के, ठीक है? आप सबकी ट्रेनिंग होती है, सबको रोड वर्दीनेस के बारे में बताया जाता है कि रोज़ सुबह गाड़ी को अपनी जो भी आपकी व्हीकल है, बस है, उसकी रोड वर्दीनेस चेक करो। पर क्या कभी आप अपनी रोड वर्दीनेस चेक करते हो? मतलब कहीं आप टाइम से लेट तो नहीं हो, या आप गुस्से में तो नहीं हो, या आपको कोई चिंता तो नहीं है ना? या आपको कोई जल्दी तो नहीं पड़ी हुई है, या रोड पर आपका मुद्दा आज के दिन बस कंपटीशन है कि भाई ये जो दूसरी बस वाला है उसको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। क्या आप सब ये ध्यान दिया है सभी ड्राइवर्स को, बस ड्राइवर खासकर, ये सबसे ज़्यादा लोग इनके साथ होते हैं? कभी ये सवाल आपने खुद के से किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ करिए, अपने आप को चेक करिए, ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपका एक डिसीज़न कितने लोगों की जान ले सकता है आपको पता है? 50 परिवार 1 लाख जा रहे होते हैं आपके साथ लगभग, ठीक है? रोड पर आपका व्हीकल बहुत बड़ा होता है ना? उसको चलाने के लिए स्किल भी चाहिए, ये हम मानते हैं। पर उस एक बड़े व्हीकल की गलती से रोड पर कितना जाम लग जाता है, अदर व्हीकल्स और जो और गाड़ियाँ चल रही होती हैं रोड पर, उन पर कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपको पता है? पूरा रोड आप ब्लॉक कर सकते हैं, कितनी जानें जा सकती हैं, ठीक है? तो बस ड्राइवर्स मुझे तो सबसे ज़्यादा आप ये लगते हैं कि आप गाइडन या रखवाले हो लोगों के, ठीक है? लोग आपको भरोसा करते हैं कि आप उनको सही सलामत मंजिल तक लेकर जाएंगे। 50 परिवार मिनिमम जो एक बस पे होती है, ओवरलोड बसेस पे तो शायद और भी ज़्यादा होती है, ठीक है? 50 परिवार वालों की जिम्मेदारियां आप पर हैं, वो आप पे भरोसा करेंगे कि आप सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत, खुशी खुशी उनको जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचा देंगे, ठीक है? तो इस पे मेरा एक सजेशन है कि हम ड्राइवर्स पे रोडवर्दी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, है ना? कि जिसमें से 10 में से हम अंक नापें कि ये जो पर्टिकुलर बस का ड्राइवर है या किसी भी सर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइवर है, वो इतना रोडवर्दी है, मतलब कितना सेफ़ चलाता है, कितने रैश ओवरटेक्स नहीं करता, कितनी स्पीड लिमिट नहीं तोड़ता, सारी चीज़ें जो भी हमने और वीडियोस में बात करी है। तो बात करूँगा कि मान लिया आपका सपना नहीं होता बस ड्राइवर, मतलब मुझे लगता है कि शायद किसी का भी नहीं होता बस ड्राइवर या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना, है ना? पर अगर आप बस ड्राइवर बन गए हैं तो भाई साहब आप जिम्मेदार हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो प्लीज़ सिर्फ स्टेयरिंग मत पकड़िए, जिम्मेदारी को समझिए अपने आप को कि आप क्या करने वाले हैं। इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने आप को बचाइए। तो बस ड्राइविंग स्किल तो हम सब जानते हैं ही है, गाड़ी चलाना, बड़ी गाड़ी चलाना आसान बात नहीं है, पर उससे भी ज़्यादा है कि वो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हर सवारी को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाना ही आपको असली खुशी देगी, ठीक है? पैसे भी हैं हम मानते हैं, ठीक है? टाइम पर पहुंचना भी हम भी मानते हैं, पर नहीं,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सवारी को मंजिल पे पहुंचाएं। रोज़ सुबह अपने आप को याद दिलाइए प्लीज़। आप जब भी गाड़ी या अपनी बस की या किसी भी गाड़ी की, आप खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों की रोड वर्दीनेस चेक करते हैं, तो अपनी की भी करिए। अपने आप को याद दिलाइए कि नहीं, आपकी मेन काम क्या है। समझे? ये सवाल खुद से पूछिए। थैंक यू ऑल।